हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप सो कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और आपके बहुत सारे डाउट्स थे, ठीक है, जिसको लेके कमेंट्स में और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। तो उन्हीं सारे क्वेश्चंस का मैं आपके सामने जवाब लेके प्रस्तुत हूँ। और देखिए, जैसा कि व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, क्या रिव्यू पिटीशन से केवीएस पीआरटी के रिजल्ट पर लगेगी रोक। पहले इस पे बात करेंगे, वहीं बात करते हैं दूसरा, कम मार्क्स वाले इंटरव्यूज में सेलेक्ट होने के लिए कम से कम कितना मार्क्स लाना होगा। जिनका भी केवीएस पीआरटी में अगर मतलब रिजल्ट डिक्लेयर होता है और एकदम कट ऑफ के आसपास मार्क्स हैं तो उनको कितनी मेहनत करनी होगी। और तीसरा बात करेंगे बिहार टीआरई 2.0, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती के लिए पास हो गया है और जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए इस पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो पहला ही जो क्वेश्चन है हमारा, क्या रिव्यू पिटीशन से केवीएस पीआरटी के रिजल्ट पर लगेगी रोक। तो देखिए, हुआ क्या है कि बीएड वाले नहीं चाहते हैं कि पीआरटी का रिजल्ट आए, केवीएस पीआरटी का, और केवीएस पीआरटी चाहते हैं, केवीएस पीआरटी वाले, कि जल्दी से जल्दी केवीएस का रिजल्ट आ जाए, और यही मामला फंस गया है। तो हुआ क्या मामला कि बीएड वालों ने रिव्यू पिटीशन कोर्ट में डाला कि रिजल्ट केवीएस पीआरटी के रिजल्ट पर रोक लगाई जाए। ठीक है, तो क्यों रोक लगाई जाए, ये मामला ये था कि अभी तक उस पर समीक्षा किया जाए कि जो भी बहुत सारे चीजें हैं कि केवी जो उनके फीस का क्या होगा, जो बीएड वालों ने अपने फीस सबमिट किए थे, इन सब चीजों को लेके, और वहीं कई सारी चीजें अभी क्लियर नहीं है, उन सब चीजों को लेके रिव्यू पिटीशन डाला गया था। तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि बस बात इतनी सी है कि जो रिव्यू पिटीशन डाला गया है वो किसी वकील ने, कुछ नाम था पवन कुछ करके, तो उसको जाके केवीएस हेडक्वार्टर में बस एक इंफॉर्मेशन के तौर पर दिया गया है। ठीक है, कि हाँ, एक रिव्यू पिटीशन कोर्ट में दायर हुआ है। बस यही हुआ है जिस पर यह मामला बहुत ज्यादा उछल कूद रहा है। ठीक है, तो बात बस इतनी सी है, एक सिंपल वे में समझिए कि जब भी कोई रिव्यू पिटीशन दायर होता है तो जिसकी तरफ से दायर किया गया, तो या स्टूडेंट्स, बीएड वाले स्टूडेंट्स की तरफ से जो भी वकील थे, उन्होंने एक कॉपी, ठीक है, एक कॉपी कोर्ट की जो रिव्यू पिटीशन की थी, तो जो कॉपी थी रिव्यू पिटीशन की, वो केवीएस हेडक्वार्टर में बस जाके उनको इन्फॉर्म किया, ऐसा सूचना उसको जमा किया गया है। ठीक है, उस वहां पर दिया गया है। बस बात इतनी सी है और ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं कि केवीएस किसी भी तरह से बाध्य नहीं होता कि वो एक नॉर्मल कोई भी ऐसे कोर्ट में जाके याचिका दायर करे और वो अपना रिजल्ट न जारी करे, तो इससे रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वहीं बात करते हैं अखिल विद्यार्थी परिषद संघ करके एक संस्था है, जिन्होंने जो डीएलएड की तरफ से जिन्होंने जाके हेडक्वार्टर पर सबमिट किया है एक एप्लीकेशन, और उसमें केवीएस को अवगत कराया है कि आपने जैसा कि पहले ही नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया था कि हम जो भी सुप्रीम कोर्ट का बीएड बीटीसी के मामले पर रिजल्ट आएगा, हम उसके बेसिस पर हम काम करेंगे। तो आपको अब केवीएस पीआरटी का रिजल्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए और एनसीटी के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आपको सारी चीजें आगे प्रोसेस में बढ़ानी चाहिए। तो मामला बस यही है दोस्तों, परेशान होने की कोई बात नहीं है। ठीक है, बस इतना समझिए सिंपल शब्द में कि बस ऐसा इंफॉर्मेशन जो भी याचिका दायर की गई है वो वकील की तरफ से वो जाके केवीएस हेडक्वार्टर में बस सबमिट किया गया है। ठीक है, तो केवीएस इसकी वजह से बाध्य नहीं होता रिजल्ट पर रोक लगा दे वो, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई डिसीजन उस पर नहीं ले लेता। ठीक है, तब तक केवीएस बाध्य नहीं है। ठीक, आपका ये मामला क्लियर हो गया। वही बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन पे, कम मार्क्स वाले इंटरव्यूज में सेलेक्ट होने के लिए कम से कम कितना मार्क्स लाना होगा। तो मान लीजिए इस क्वेश्चन का जवाब यही है कि मान लीजिए आपके केवीएस पीआरटी का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है और आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम मान लेते हैं 120। ठीक है, 120 एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान लेते हैं, और इसके पास आसपास आपका मार्क्स है 121, 120, 122, 123। तो आपको केवीएस इंटरव्यू के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एटलीस्ट आपको 52, 53, 54 नंबर लाने होंगे इंटरव्यू में, तभी जाके सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आपको कितनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए, कितनी गहराई से प्रिपरेशन करनी चाहिए, आप अभी से सतर्क हो जाएं। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, मान लीजिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ 120 बनती है, उसके आसपास 1-2 नंबर, 3 नंबर से कम ज्यादा है, तो आपको जरूर एक बेहतर तैयारी करने की जरूरत है। तो आप अपनी तैयारी को काफी बेहतर तरीके से करते रहिए। बाकी उनकी बात कर लेता हूं जो कट ऑफ से 10 नंबर, 20 नंबर, 20 नंबर, 22 नंबर ज्यादा है,
तो ऐसे स्टूडेंट सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि आप अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है। बाकी सिलेक्शन ना होना वो बात की बात होती है, अपना बेस्ट देके आइएगा, आपके पास पॉसिबिलिटीज ज्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है। और ये कहना गलत है कि आपके चांसेस ज्यादा हैं कि आपके हो ही जाएंगे कंफर्मेशन कोई नहीं है। आप प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड्स को देखिए, वहां पर कम वाले बच्चे कैसे ज्यादा नंबर वाले को मतलब पिछाड़ दिए हैं और अपना सिलेक्शन इंटरव्यू में सुनिश्चित कर पाए हैं। तो इससे आपको यह सीख लेनी चाहिए कि आपको कितनी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब बात करते हैं बिहार टीआरई 2.0 की, ठीक है। बिहार टीआरई 2.0 की बात करते हैं हम, जो कि एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है, ठीक है, जिन्होंने टीचर्स बनने का, जो 6 to 8 के लिए आया है, ठीक। बिहार टीआरई बिहार टीआरई 2.0, ठीक है। तो इसकी बात कर लेते हैं हम, ठीक है। एक नोटिस आई है, ठीक है, नोटिस आई। अब आइए उस नोटिस में लिखा क्या है उस पर विस्तृत चर्चा करते हैं बिहार टीआरई को लेकर, ठीक है। तो नोटिस में क्या लिखा है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके लिए आई है। ये क्लास 6 to 8 और 9 to 10, वही बात करते हैं 11 to 12, ठीक है। तो इतनी वैकेंसीज आई हैं, ये समझ लीजिए। ये आई हैं लोग, टोटल वैकेंसीज मिला के आई हैं 70,692 वैकेंसीज, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 70,692 वैकेंसीज की, उसमें पास हुआ है, ठीक है, जो भी हुआ है। और वही बात करते हैं इनकी 6 to 8 के लिए वैकेंसी कितनी है, 31,982, लगभग 32,000 एक्सपेक्टेड पोस्ट इनके लिए है। वहीं क्लास 9 to 10 की लिए बात करते हैं तो 18,880 की पोस्ट की बात की गई है, ठीक, 18,880। वहीं 11 to 12 की बात की गई है 18,830, ठीक है, 18,830। तो और 1,000 जो वैकेंसी है वो अन्य पिछड़ा वर्ग और जो अति पिछड़ा वर्ग वाले हैं, ठीक है, रिजर्व रहता है वहां के लिए। तो टोटल हो जाता है 70,692, ठीक है, टोटल हो जाता है। क्लास 6 to 8 के लिए 31,982 पोस्ट है, क्लास 9 to 10 के लिए 18,880 पोस्ट है, क्लास 11 to 12 के लिए 18,830 और एक अन्य पिछड़ा वर्ग और जो बाकी जो वहां के अति पिछड़ा वर्ग वाले हैं उनके लिए, ठीक है। तो टोटल 70,692 वैकेंसी का पास हुआ है गजट, ठीक है। तो अब आइए बात करते हैं कि इसका एज क्या है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो इसमें एज कितने वाले एलिजिबल होंगे, तो लगभग एज जिनकी है 21 से 27 साल, ठीक है। ये मैं जनरल की बात कर रहा हूं, तो 21 से 27 साल जिनकी एज है वो एलिजिबल है, इसमें इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। वही बात करते हैं ऐसे लोग ऑल स्टेट वाले अलाउ हैं इसमें, ठीक है, ऑल स्टेट अलाउड, मतलब आप इसको संशोधन किया गया, पहले क्या किया उसमें लिख के आया था कि बस बिहार वाले फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अब उसको संशोधित करके वहां पर सभी राज्य के लोगों को अप्लाई करने का मौका दिया जा रहा है, ठीक है। तो सभी लोग अप्लाई हैं, आप ये परेशान मत होइए। अब आगे बात करते हैं कि इसमें आवेदन कब से लगभग होगा, ठीक है। आवेदन तिथि लगभग देखिए 15 अक्टूबर से हो सकता है स्टार्ट हो जाए, ठीक है। बाकी अभी एक प्रॉपर नोटिफिकेशन अच्छे से जारी होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी बस यहाँ मोटा मोटा हम चीजों को जान लेते हैं। तो आवेदन तिथि 15 अक्टूबर। वही बात करते हैं इसमें कक्षा 1 से 5 के लिए, 1 to 5 के लिए कोई बात नहीं कही गई है, ठीक है। कोई मेंशन चीजें नहीं है, कोई चीज मेंशन नहीं की गई है, ठीक है, कोई चीज मेंशन नहीं की गई है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं हम लोग। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसकी बात करते हैं हम। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो कक्षा 6 से 8 तक है, 6 to 8 वाले बच्चों की बात करते हैं हम, क्योंकि हमारे लिए वही जरूरी है 6 to 8। तो इनकी बात करें तो अगर आपने बीएड किया है, ठीक है, बीएड की डिग्री है आपके पास, वहीं बात करते हैं डीएलएड किया है आपने,
आपने डीएलएड किया है, ठीक है, डीएलएड किया है। और वही बात करते हैं, आपके पास एक ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए और सीटेड पेपर 2, सीटेड पेपर 2 पास होना चाहिए। तो मैं 6 to 8 के लिए बता रहा हूं कि आपके पास बीएड की डिग्री है या डीएलएड की डिग्री है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, सीटेड पेपर 2 आपको पास होना चाहिए इस पेपर को देने के लिए। और बात कर लेता हूं मैं, ठीक है, अगर कई लोगों ने 10+2 के बाद अगर डीएलएड है आपका, मान्य नहीं है ये, ठीक है, ये मान्य नहीं है, यह मान्य नहीं है, ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं ये मान्य नहीं है। अगर 12वीं के बाद आपने डिप्लोमा किया है या ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो यह मान्य नहीं होगा, ठीक है, तो ये देख लीजिए। बाकी आपके पास ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड है तो आप अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है, ग्रेजुएशन और डीएलएड है तो आप अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। बाकी बीएड है तो आप सभी में भर सकते हैं। बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, तो वो नोटिफिकेशन में अच्छे से आएगा। बाकी देखिए मैथ और एसएसटी का आई थिंक ऐसे ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, वो बात की बात है, ठीक है। अभी बस नोटिफिकेशन में इतना ही आया है चीजें। तो बात करते हैं अब एग्जाम पैटर्न की, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है इसका, तो 2 एग्जाम होंगे, ठीक है, 2 एग्जाम होंगे इसमें। जो पहला एग्जाम होगा, ठीक है, लैंग्वेज का होगा, तो इसमें 100 मार्क्स का लैंग्वेज होगा, ठीक है, पहला पेपर 100 मार्क्स जो कि आपने देखा पहले ही 100 मार्क्स का होगा। वही बात करते हैं दूसरा पेपर, सेकंड पेपर 120 नंबर का होगा, जिसमें 80 नंबर का स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रहेगा, ठीक है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रहेगा, और 40 नंबर का जीएस रहेगा, ठीक है, 40 नंबर का जीएस रहेगा। तो ये आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया। 2 पेपर होगा, ठीक है, पहला लैंग्वेज का होगा 100 मार्क्स का, दूसरा पेपर होगा 120 नंबर का, जिसमें 80 नंबर आपसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछे जाएंगे, आप जो भी एसएसटी मैथ जो भी होगा, और 40 नंबर का जीएस होगा। तो आई होप सो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसमें बिहार टीआरई 2.0 जितना नोटिफिकेशन में लिखा था मैंने वो सारी चीजें बता दी। बाकी इस पे विस्तृत चर्चा जब एक प्रॉपर नोटिफिकेशन जारी होगा हम उस पर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया ऐसे वीडियोस को पाने के लिए, केवीएस पीआईटी इंटरव्यू 2023 के लिए, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।